हेलो एवरीवन, एक बहुत बड़ी खबर आप सभी के लिए, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां पर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के क्या परीक्षा पैटर्न में हो सकता है बदलाव। इसको लेकर के हाल ही में देखा जाए संसद में भी यहां पर एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में आयोग और सरकार से कई सारे सवाल यहां पर पूछे गए हैं। इस रिपोर्ट में कई सारे ऐसे बिंदु यहां पर दिखाए गए हैं जो दिखाता है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में यहां पर सभी वर्ग के अभ्यर्थी चुनकर नहीं आ रहे हैं और इसको लेकर के यहां पर कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं। इन सवालों को करके यहां पर अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपीएससी के द्वारा हर वर्ष यहां पर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस जैसी पोस्ट को लेकर के यहां पे परीक्षा का आयोजन किया जाता है और करीब देखा जाए तो 800 से 1000 अभ्यर्थियों का चयन हर वर्ष होता है। लेकिन इन चयनित अभ्यर्थियों के देखा जाए तो एक लिमिटेड स्ट्रीम से ही सिलेक्ट होकर आते हैं, जिसके कारण देखा जाए तो यहां पर स्थायी समिति यहां पर पूछती है कि इससे क्या परीक्षा पैटर्न को बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक आईएएस, आईपीएस अधिकारी जो है वो अगर एक लिमिटेड क्षेत्र से आते हैं तो यहां पर वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व यहां पर सही तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि हमें अधिकारी ऐसे चाहिए जो कि हर एक वर्ग स्ट्रीम का यहां पर प्रतिनिधित्व करता हो। और इसी चीज को लेकर ऐसे कई सारे यहां पर डेटा और पॉइंट्स रखे गए हैं, कई सारे सवाल पूछे गए हैं और हमें यहां पर जानना यह भी जरूरी है कि क्या आयोग यहां पे परीक्षा पैटर्न को बदलने जा रहा है। देखा जाए तो इसको लेकर सवाल काफी समय से हो रहे थे, क्योंकि 2014 में परीक्षा के पैटर्न सीसैट को चेंज करने के बाद और पैटर्न को चेंज करने के बाद सिविल सर्विस के एग्जाम में यहां पे कोई बदलाव नहीं हुए हैं और कल लगभग देखा जाए तो एक दशक होने वाला है और एक दशक में देखा जाए तो भारत की आवश्यकताएं काफी बदल गई हैं और इसलिए हमें ऐसे सिविल सेवा अभ्यर्थियों की भी यहां पर आवश्यकता है जो इन बदली हुई परिस्थितियों में नए पैटर्न के साथ यहां पर ज्यादा समायोजित हो पाए। तो आइए समझते हैं यहां पर पूरी रिपोर्ट क्या है, क्या जानकारी दी गई है, किस तरीके से यहां पर क्या संभावना जताई जा सकती है। सबसे पहले देखिए यहां पे जो चर्चा का विषय यहां पे बनता है इस रिपोर्ट को लेकर के, तो भारत सरकार के भर्ती संगठन के कामकाज की समीक्षा को लेकर संसदीय समिति ने अपनी यहां पर 131वीं रिपोर्ट यहां पे जारी की है और इस रिपोर्ट में यूपीएससी सीएसई भर्ती संबंधी यहां पर कई मुद्दों को लेकर उन्होंने सवाल पूछे हैं। हम बताते चले यहां पर ये जो समिति है इनका नाम है कार्मिक लोक शिकायत कानून न्याय संबंधी स्थायी समिति। यह समिति में देखा जाए तो 30 सदस्यीय है और इस 30 सदस्यीय समिति में 20 सदस्य आपके लोकसभा से आते हैं और 10 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से नियुक्त किए जाते हैं। देखा जाए तो वर्तमान समय में इस स्थायी समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी हैं और इस समिति के द्वारा जो कार्य यहां पर देखे जाते हैं उनमें पर्सनल लॉ, भर्ती संगठन प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया, न्यायाधिकरण प्रणाली के कामकाज की समीक्षा, कानूनी पेशा, सिविल सेवा सुधार, अनुशासनात्मक कार्यवाही इत्यादि जैसे कार्यों की यहां पर इनके द्वारा समीक्षा की जाती है और उसके आधार पर यहां पर सिफारिशें की जाती हैं। इसी संदर्भ में सिविल सेवा परीक्षा को लेकर अपनी जो इन्होंने अपनी 131वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें कई सारे सवालों को यहां पर पूछा है। साथ ही उन्होंने कई सारे स्टैट्स भी दिए हैं जिसके माध्यम से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में एक लिमिटेड वर्ग और स्ट्रीम के लोगों के चयन की स्थिति को भी दिखाया गया है। देखिए यहां पे इस रिपोर्ट के जो प्रमुख बिंदु हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज यहां पर देखिए, संसदीय समिति ने कहा है कि सिविल सेवा भर्ती परीक्षा में देखा जाए तो भर्ती प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने का एक सही समय के रूप में इसे बताया गया है, क्योंकि जैसा हमने कहा कि लास्ट जो पैटर्न का जो चेंज हुआ था वो करीब एक दशक हो गया है, लगभग एक दशक हो चुके हैं यहां पर आपको परीक्षा पैटर्न में बदलाव को लेकर और ऐसी स्थिति है कि अब इसमें वापस से बदलाव किया जाना चाहिए। और इस संदर्भ में देखा इसे समझने के लिए देखिए यहां पर रिपोर्ट के इन बिंदुओं में एक अगला जो बिंदु इसमें देखा गया है कि तकनीकी, मेडिकल, इंजीनियरिंग स्ट्रीम से करीब 70% सिविल सेवा अभ्यर्थियों का यहां पर चयन हो रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा है। जैसा हमने कहा कि देखिए जो चयन हो रहा है सिविल सेवा अभ्यर्थियों में, अगर हम आईएएस, आईपीएस, आईआरएस को यहां पर चुन रहे हैं तो वो यहां पर अगर सिर्फ एक या दो ही स्ट्रीम से आ रहे हैं तो यहां पर आपको ऐसे सिविल सेवा अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे जिसके माध्यम से एक बहुआयामी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी लोगों का यहां पर चयन होना चाहिए, जो कि इस पोस्ट के लिए, इस एग्जाम के लिए यहां पर आपको जरूरी है। इसके अलावा टेक्निकल पेशेस जुड़े युवाओं को सीएसई में आने से देश के जरूरी पेशों को हो रहा है नुकसान। यह भी यहां पे कहा गया है कि यहां पर देखिए टेक्निकल कहने का मतलब है कि मेडिकल हो गया, तकनीकी क्षेत्र से लोग हो गए, आपको इंजीनियर हो गए, और अगर इस क्षेत्र से लोग यहां पर आपको जो कि देखा जाए करीब 70% लोग चयनित हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये लोग जो इंजीनियरिंग है, मेडिकल क्षेत्र में है, वो लोग अपनी पोस्ट को छोड़ करके सिविल सेवा परीक्षा देने आ रहे हैं, उनका चयन हो रहा है, वो सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इससे उन फील्ड को यहां पर नुकसान हो रहा है। उनमें सरकार के द्वारा जो उन पर उनके ट्रेनिंग को लेकर के बाकी सारी चीजों पर यहां पर जो खर्च किया गया उसका यहां पर मुआवजा
पुर्जा कैसे भरा जाएगा, उसकी जो यहां पर आपको देखा जाए उस क्षेत्र का जो नुकसान हुआ उसको कैसे भरा जाए। तो यहां पे एक संयोजन संतुलन की स्थिति भी बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ऑफिसर्स के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया पर यहां पर पुनर्विचार होने की बात इस रिपोर्ट में यहां पर साफ साफ आपको कही गई है कि इन पोस्ट को लेकर के यहां पर अपने परीक्षा पैटर्न को बदलाव करने की यहां पर जरूरत है। सिविल सेवकों के प्रशिक्षण को लेकर भी देखा जाए तो सवालिया निशान यहां पे खड़े किए गए हैं। कहा यह गया है कि बदलते हुए दौर में हमें यहां पर ऐसे अभ्यर्थियों की यहां पे ज्यादा जरूरी है जो बहुत ज्यादा तकनीकी पक्ष के साथ साथ यहां पर मानवीय और साथ ही यहां पर देखिए सहानुभूति दृष्टिकोण को यहां पर के साथ यहां पर अपनी ट्रेनिंग को पूरा करें और मानव अर्थात लोगों के साथ, समाज के साथ जुड़कर यहां पर काम कर पाएं। और इसके लिए यहां पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपनी इस रिपोर्ट में ये सारे प्रमुख बिंदुओं को उन्होंने चर्चा के तरीके हैं, सवाल यहां पर उनके द्वारा खड़े किए गए हैं। अब देखिए यहां पर इस रिपोर्ट में स्टैट भी दिया गया है। कहा गया है पिछले 10 वर्षों में लगातार, क्योंकि एक दशक हो चुका है परीक्षा को चेंज हुए, पैटर्न को चेंज हुए, और उसके बाद से अगर हम आंकड़ों को देखें तो आपको इन पर्टिकुलर कुछ क्षेत्रों के लोगों का, जैसे टेक्निकल क्षेत्र के लोगों का सिलेक्शन ही ज्यादा हो रहा है। और इसके संदर्भ में यहां पे 2 साल का यहां पे डेटा भी दिया गया है। जैसे कि यह डेटा आपको दिया गया है 2020 और 2019 का। 2020 में अगर हम देखें टोटल यहां पर आपके 833 अभ्यर्थियों का यहां पे चयन हुआ, और 833 अभ्यर्थियों में देखें तो 541 अभ्यर्थी जो हैं, करीब जो 65% लोग हैं वो इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से हैं। तो एक बड़ा आंकड़ा, सिर्फ इंजीनियर ही यहां पर 65% आपको सिविल सेवा परीक्षा में आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे देखें तो 33 लोगों का चयन, अर्थात 4% लोग आपको चिकित्सा क्षेत्र से आ रहे हैं। इसके बाद यहां पर 193 लोग 23% मानविकी से आए हैं, और 66 लोग अर्थात मात्र 8% आपको अन्य पृष्ठभूमि से आ रहे हैं। तो एक बड़ा वर्ग, जैसा कि यहां पर देखें चिकित्सा इंजीनियरिंग के क्षेत्र से मिला लें तो ये करीब यहां पर 70% लोग यहां पर सिर्फ 2 फील्ड से आ रहे हैं। इसी तरीके से आंकड़े आप देखें 2019 का डेटा अगर देखें, जहां पे टोटल 922 वैकेंसी आई थी, और इस 922 वैकेंसी में 582 जो है 63% इंजीनियरिंग, और 56 लोग यहां पर टोटल 6% यहां पर देखे जाए तो चिकित्सा क्षेत्र से आए। अगेन से यहां पर 69% आपको देखा जाए तो सिर्फ 2 फील्ड से आए हैं। 2019-2020 में लगातार आपको चिकित्सा और इंजीनियरिंग पेशे से लोग यहां पर सिविल सेवा परीक्षा में चयनित हुए हैं। इसके अलावा 221 लोग यानी 25% मानविकी और 21% 6% यहां पर अन्य पृष्ठभूमि से आपको दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं विविधता की जो सिविल सेवा अभ्यर्थियों में जो डिमांड यहां पर रखी गई थी कि यहां पर पैटर्न ऐसा रखा जाए कि हर एक वर्ग पृष्ठभूमि के लोगों का चयन हो, वो ऐसा यहां पर ये सिलेक्शन प्रोसेस में कहीं ना कहीं वो दिखाई नहीं दे रहा है। बात करें यहां पर आयोग से, यहां पर एक प्रश्न पूछा गया इस चीज को लेकर कि क्या आप इस स्थिति के आधार पर, क्योंकि जो डेटा कहता है, जो प्रक्रिया यहां पर है, जो विश्लेषण है, वो कहता है कि आपके द्वारा चयनित प्रक्रिया में यहां पे संतुलन नहीं है। तो आयोग से पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है समिति के द्वारा कि क्या यूपीएससी यह जानना चाहेगा कि क्या परीक्षा चक्र की अवधि कम करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव करने पर विचार कर रही है। तो यूपीएससी से ये समिति के द्वारा यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या आप यहां पे पैटर्न को चेंज करने वाले हैं, इसमें लगने वाले समय को लेकर, इसमें होने वाली प्रक्रियाओं को लेकर के। अब यहां पर देखिए, अब साथ ही साथ एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जो वर्तमान आपकी स्थिति है, वर्तमान देखा जाए जो पैटर्न आपके एग्जाम का है वो 3 चरणीय है। ठीक है, 3 चरणीय यहां पर आपको प्रक्रिया है, जिसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है और साक्षात्कार है। प्रारंभिक परीक्षा में जैसा आप सबको पता है 2 पेपर यहां पे होंगे, एक आपको सामान्य अध्ययन का, दूसरा सीसेट का है। मुख्य परीक्षा में देखें तो 4 जीएस के पेपर हैं, आपके 2 ऑप्शनल के पेपर हैं, और साथ ही साथ एसे और हिंदी का पेपर है, हिंदी एसे का पेपर है, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑप्शनल लैंग्वेज पेपर है। इसके अलावा देखा जाए साक्षात्कार यहाँ पर फाइनल आपको होता है, और ये सारा जो प्रक्रिया आपको आयोजित करने में करीब 1 साल या उससे ज्यादा का समय लग जाता है एक रिजल्ट को देने। तो ये तो पूरी एक स्थिति है। अब देखते हैं यहाँ पर सिविल सेवा परीक्षा को लेकर के यहाँ पे बदलाव की सीरीज जो लगातार इसमें चर्चा का विषय रही है, फाइनली यहाँ पे समिति की इस रिपोर्ट ने इस चीज को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। बताते चले यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका क्या है, इनकी स्थिति क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। भाग 14 के देखे जाएं तो अनुच्छेद 315 से लेकर के 323, ठीक है, 315 से 323 अनुच्छेद भाग 14 में यहाँ पर इनका उल्लेख किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित यहाँ पे प्रावधान का उल्लेख है। स्थापना की बात करें संघ लोक सेवा आयोग की तो 1926 में हुई थी। वर्तमान यहाँ पे अध्यक्ष देखें तो इनके मनोज सोनी हैं।
इसके अलावा आयोग के अगर हम सदस्य की नियुक्ति, आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल देखा जाए तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी यहां पर पहले पूर्ण हो जाएगा आपका इनका कार्यकाल होता है। इसके अलावा कार्यों की बात करें आयोग के द्वारा तो केंद्र और राज्यों के लिए लोक सेवा के अधिकारियों के चयन हेतु यहां पर विभिन्न परीक्षाओं का ये आयोजन करते हैं। इसके साथ साथ यहां पर देखें तो भर्ती नियम, विभागीय पदोन्नत समिति इत्यादि के संदर्भी काम भी इनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो आज के इस सेशन में यूपीएससी के संदर्भ में होने वाली परीक्षा या चेंज और बदलावों के दृष्टिकोण से हम इसे देखते हैं, क्या इसमें होंगे बदलाव, इसके संदर्भ में क्या आयोग क्या कहता है, इसको लेकर के जैसे ही कोई अपडेट आती है हम वहां पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।